हेलो एवरीवन, कैसे हैं। उम्मीद होंगे सब लोग अच्छे होंगे। एग्जाम तक में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? अनुवाद। अनुवाद है, उच्चारण है, ठीक है। अनुवाद हो गया, उच्चारण हो गया आपका, ये ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का हिंदी मतलब हो गया। फिर आता है कि व्हाट इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या है? तो ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ reworking text from one language into another to maintain the original message and communication. ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ी? दुनिया भर में नई जानकारी, ज्ञान, विचारों को फैलाने के लिए अनुवाद जरूरी होता है। जब हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन या फिर इंग्लिश से हिंदी में या फिर किसी अन्य भाषा में ट्रांसलेट करना हो तो ट्रांसलेशन हमें बहुत ज़रूरी होता है हमें सीखने के लिए, क्योंकि इसी के द्वारा ही हम एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर आता है टेंस। टेंस क्या है? टेंस का मतलब होता है समय या काल, ठीक। और पिछले वीडियो में यूज टू बी वर्ब, यूज टू बी वर्ब पढ़ा दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं वहां पे जाकर के। और अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टेंस, टेंस के बारे में। तो व्हाट इज टेंस? टेंस से ही पता चलता है कि जैसे कोई कार्य, घटना व समय व दशा क्या है, और ये कार्य, घटना और समय जो भी चीजें होती हैं उसका मतलब कब क्या होना है वो टेंस से पता चल जाता है। जैसे कि कोई कार्य वर्तमान में हो रहा है, बीते हुए समय में हो रहा है या फिर आने वाले कल में हो रहा है, तो वो टेंस से पता लग जाता है कि वो जो क्रिया हो रही है वो कब की जा रही है। जैसे कि अभी प्रेजेंट में चल रहा है कि वो क्रिया प्रेजेंट में की जा रही है, या फिर पास्ट में बीती हुई क्रिया है जो कि हो चुकी है वो बताई जा रही है, या फिर आने वाला, ठीक। उसके बाद है टाइप ऑफ टेंस। टाइप ऑफ टेंस, ठीक। टाइप ऑफ टेंस, वैसे दो मेन टेंस होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, ठीक, और दूसरा हो गया हमारा पास्ट। ये दोनों हमारा मेन टेंस है। और फिर तीसरा होता है हमारा फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट और पास्ट हमारा मेन टेंस है, और फ्यूचर हमारा मतलब हमें कोई भी किसी भी चीज को मतलब बनाना है, कोई भी टेंस, तो वो हमारा फ्यूचर हो गया, ठीक है। अब आता है प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, ठीक। पास्ट का हो गया हमारा भूतकाल, ठीक। और फ्यूचर हो गया हमारा भविष्य, भविष्यकाल, ठीक है। तो प्रेजेंट को हिंदी में कहते हैं वर्तमान, और टेंस को बोलते हैं काल, काल या फिर समय। तो प्रेजेंट का हो गया वर्तमान काल, पास्ट का मतलब हो गया भूतकाल, और फ्यूचर का हो गया भविष्यकाल, ठीक। इन तीनों के फोर पार्ट होते हैं, चार पार्ट होते हैं। जैसे कि इंडेफिनिट, ठीक। तो प्रेजेंट में जैसे क्या हो गया? इंडेफिनिट हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया,
और परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। ठीक, प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट के 4 पार्ट हो गए। फिर आपका पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही हमारा फ्यूचर हो गया। फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, उसके बाद अब बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट का पहला पार्ट हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है? तो पहला हमारा हो गया प्रेजेंट में पहला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा जाता है। दूसरे शब्दों में सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा जाता है, जिसे सामान्य काल या अनिश्चित वर्तमान काल कहा जाता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा जाता है। इसको हिंदी में सामान्य काल या अनिश्चित वर्तमान काल कहा जाता है। अब इसकी पहचान क्या है? पहचान, इसकी पहचान है जैसे कि ता है, ती है, ते है, ते हो। ठीक है, आदि ETC। ठीक, इसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते हो, ETC। ठीक, आदि और भी। इसमें क्या होता है? एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता के साथ एस या ES का प्रयोग होता है और बहुवचन कर्ता के साथ एस या ES का प्रयोग नहीं होता है।
तो एक वचनकर्ता के साथ SAIS का प्रयोग होता है और बहुवचनकर्ता के साथ SAIS का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे ही नेगेटिव में एक वचनकर्ता के साथ एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट। ठीक, तो निगेटिव में एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट लगेगा और बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट लगेगा। ऐसे ही इंट्रोगेटिव में एक वचनकर्ता के साथ डज बाहर आ जाएगा और बहुवचनकर्ता के साथ डू बाहर आ जाएगा। ठीक, प्लस फिर आपका हो जाएगा कर्ता, क्रिया प्लस कर्म। ठीक, किसी किसी सेंटेंस में कर्म दो होते हैं, लेकिन वैसे सिंपल सेंटेंस में कर्ता, क्रिया और कर्म होता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी सिंपल सेंटेंस ले लीजिए कि मैं रोज स्कूल जाता हूं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, आई हमारा बहुवचन है और बहुवचन में मैंने बताया था कि SAIS का प्रयोग नहीं होता है, जो क्रिया रहती है वही लिख दी जाती है। तो हमारी क्रिया है जाता हूं, तो क्रिया यहाँ पे हमने लिख दिए गो, और कहीं जाने का हो गया टू, गो टू स्कूल डेली। ठीक, और यही अगर हम इसका नेगेटिव बनाएं कि मैं रोज स्कूल नहीं जाता हूं, तो आई के साथ डू नॉट, गो टू स्कूल डेली। ठीक, ये हमारा हो गया नेगेटिव। ठीक, और ये हमारा क्या था, अफर्मेटिव। ठीक, यही अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, डू हमारा बाहर निकल जाएगा, इंट्रोगेटिव में डू आई गो टू स्कूल। और क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव में सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन मार्क, तभी पहचान होती है कि हाँ ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। ठीक,
और निगेटिव में क्या पहचान होती है? नॉट या फिर नेवर। अगर कहीं भी लिखा है तो समझ लीजिए कि ये हमारा नेगेटिव हो गया। और इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क सबसे बड़ी पहचान होती है। ठीक, इंट्रोगेटिव की पहचान ही क्वेश्चन मार्क होता है। और अगर ये तो हमारा हो गया इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव। ठीक, अब इसी का बनाया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी कि क्या हुआ? अफर्मेटिव हमारा हो गया मैं रोज स्कूल जाता हूं, तो आई गो टू स्कूल डेली। मैं रोज स्कूल नहीं जाता हूं, ये हमारा हो गया नेगेटिव, तो इसका हो जाएगा आई डू नॉट गो टू स्कूल डेली। ठीक, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में क्या मैं रोज स्कूल जाता हूं, तो डू आई गो टू स्कूल डेली। ठीक, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डू आई नॉट गो टू स्कूल डेली, क्वेश्चन मार्क। और एक चीज और, कोई भी अगर एक सेंटेंस है तो उसके 6 तरीके से सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये है, 6 तरीके से बनते हैं। जैसे कि मैं रोज स्कूल जाता हूँ, ये मेरा एक सेंटेंस है कि मैं रोज स्कूल जाता हूँ, तो इसका नेगेटिव हो गया मैं रोज स्कूल नहीं जाता हूँ। और इंट्रोगेटिव में क्या मैं रोज स्कूल जाता हूँ, तो और इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हो जाएगा कि क्या मैं रोज स्कूल नहीं जाता हूँ। फिर एक बनता है कि मैं रोज स्कूल क्यों जाता हूँ, या फिर मैं रोज स्कूल कहाँ जाता हूँ, कैसे, क्यों, कब, कहाँ। एक इस तरह से भी इंट्रोगेटिव होता है। और उसका नेगेटिव हो गया कि मैं रोज स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ। ठीक है, तो इसमें कैसे होगा ये भी बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिए और अच्छे से समझिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। समझ लीजिए, वाई से बनने वाला, वाई, वेयर, हाउ। ठीक, हु, इन सब से भी सेंटेंस बनता है। जैसे मान लीजिए मैं रोज स्कूल क्यों जाता हूं। सिंपल सी बात है, पढ़ने के लिए जाता हूं। लेकिन इसमें जैसे ये हो गया कि क्यों जाता हूं, सबसे पहले क्यों का वाई, और आई के साथ क्या लगता है, मैंने बताया था डू। तो वाई डू आई गो टू स्कूल डेली। ठीक, और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन मार्क। अगर आप क्वेश्चन मार्क भूल जाते हो तो आपके नंबर भी कट सकते हैं। दूसरा, मैं रोज स्कूल क्यों नहीं जाता हूं। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं नहीं लगा दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने, तो वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल डेली। ठीक, तो एक सेंटेंस के ऐसे 6 पार्ट हो जाते हैं, बन जाते हैं। ठीक, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या था पहचान, और कैसे एक सेंटेंस मैंने लिया और इसके 6 पार्ट मैंने बना करके दिखाए। अफर्मेटिव में बस कुछ नहीं रहता है कि इसमें बस केवल जो क्रिया रहती है वही लगती है। बस अगर एक वचन है तो उसमें क्रिया में एस जुड़ जाएगा। बहुवचन है तो जो क्रिया रहती है वो वही वैसा के वैसा ही उतार दिया जाएगा। ठीक, और निगेटिव में आई के साथ, आई एक वचन है, आई बहुवचन है, आई के साथ आपका डू नॉट लग जाएगा और एक वचनकर्ता के साथ आपका डज नॉट लगेगा। ठीक,
इंट्रोगेटिव में डू डज बाहर आ जाएगा और ऐसे ही बना दिया जाएगा।